everyone, this is Saida Khalanuri and welcome back to your own channel Teaching Classes. So finally we are going to do the last part of this chapter from class 11, chapter 6 Anatomy of Flowering Plants. लास्ट वीडियोस में हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रूट्स तक कर लिया था। अब हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है स्टेम की और लीफ की। ऑलरेडी मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, आई नो दिस, बट मैंने इसको ऐसा बनाया है कि आप कंपैरेटिव स्टडी के लिए इजीली इसे यूज कर सकते हो। क्योंकि जब आप नोट्स बना रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ क्या करते हो, आप उन चीज़ों को ड्रॉ करते हो, उन चीज़ों को लिखते हो जो आप भूल जाते हो। ठीक है, सो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम्स। ये आपका डाइकॉट का है और ये आपका मोनोकॉट का है। ठीक है, पहले हम डाइकॉट को देख लेते हैं, फिर मोनोकॉट को हम कंपेयर कर लेंगे कि क्या डिफरेंस है। अगर मोनोकॉट को देखा जाए तो उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है। अगर आपने कभी एक डाइकॉट का स्टेम देखा होगा तो उस स्टेम को अगर टच करो तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्मूथ लगता है। अब इतना स्मूथ नहीं लगता है कि आप एकदम टच करोगे आप बोलोगे मुझे लग नहीं रहा है। जो टेंडर स्टेम्स होती हैं, जो टेंडर स्टेम्स होती हैं डाइकॉट की, उनको अगर आप टच करोगे तो आपको स्मूथनेस फील होती है। हाँ, ये हो सकता है कि उनमें हेयर्स मौजूद तो आप उसके जैसे बोलोगे वो रफ है, या आप ऐसे देखो कि उनमें थोड़ी सी शाइन मौजूद होती है, तो वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उनकी वो होती है क्यूटिकल। तो सबसे पहले क्या रहेगा, क्यूटिकल रहेगा। उसके बाद इनकी जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मल लेयर, या जिसे आप एपिडर्मिस बोलते हो। आउटर मोस्ट है प्रोटेक्टिव है। क्यूटिकल का भी काम प्रोटेक्शन ही है। क्यूटिकल एक्चुअली क्या रोल प्ले करता है कि जो एक्सेसिव वाटर लॉस होता है थ्रू ट्रांसपिरेशन उसे कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ क्योंकि ये स्टेम है, अगर ये स्टेम ग्रीन है, स्टेम्स आपको पता है कि सॉरी उनमें भी गैसेस एक्सचेंज करने होते हैं, तो स्टोमेटा भी उनमें प्रेजेंट होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो इस एपिडर्मल लेयर पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट हो सकता है, ज्यादातर केसेस में होता है। नहीं है, अगर जैसे जैसे आपकी स्टेम हार्ड होती चली जाती है वहां लेंटिकल्स आ जाते हैं स्टोमेटा को रिप्लेस करके, अदरवाइज इनमें थोड़े बहुत स्टोमेटा भी होते हैं। उसके बाद इनकी जो लेयर नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मस। हाइपोडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस कुछ और नहीं है बल्कि आपका ये जो कोलन काइमा लेयर है वही आपका हाइपोडर्मिस है। तो पहले क्यूटिकल लेयर होती है, फिर एपिडर्मिस की लेयर होती है, एंड देन आपकी हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। तो ये जो हाइपोडर्मिस किससे बना है, कोलन काइमा से बना हुआ है। तो कोलन काइमा के जो भी कैरेक्टर्स हमने पीछे वीडियो से पढ़े वो सारे कैरेक्टर इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, इसका फंक्शन यही रहेगा कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे स्टेम को, क्योंकि स्टेम आपको पता है एरियल रहती है, धीरे धीरे उसकी लेंथ बढ़ रही है। अगर उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो लूज हो जाएगी और वो नीचे की तरफ आ जाएगी, या बहुत ज्यादा विंड चलेगी तो वो फौरन से टूट जाएगी। लेकिन नहीं होता ऐसा, तो वो इसलिए क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ को देने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कोलन काइमा मौजूद होता है। हाइपोडर्मिस के बाद इनका कॉर्टिकल रीजन स्टार्ट होता है। तो इनका जो कॉर्टिकल रीजन है वो सिंपल नेक्स्ट लेयर जो होती है वो पेरेंट काइमा की होती है। पेरेंट काइमा है तो पेरेंट काइमा के सारे कैरेक्टर्स यहाँ हो जाएंगे, दैट इज जो सेल्स होंगी वो सर्कुलर होंगी, उनमें एबंडेंट साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगे, स्टोरेज का काम करेंगी, सारी चीजें यहाँ मौजूद होगी। और फिर उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी, आपकी एंडोडर्मिस। इनके एंडोडर्मिस में एक खास बात है, खास बात ये है कि इनके उसमें एंडोडर्मिस में abundant अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, स्टार्च ग्रेन मौजूद होता है। इसीलिए यहाँ हम बोलते हैं कि इनमें स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है। क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शीट। तो यहाँ आप लिख सकते हो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च शीट। ठीक, क्योंकि इनमें अबंडेंट अमाउंट ऑफ स्टार्च ग्रेन मौजूद होता है। एंडोडर्मिस के नीचे मौजूद होता है पेरिसाइकिल। यहाँ का जो पेरिसाइकिल है वो स्क्लेरन काइमेटस होता है। कैसा होता है, स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस। ठीक, और ये पैच के फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे आप मैंने बनाया कि एक पैच है, ऐसे ही अगर ये मेरा मैं पूरा बनाती, ऐसे पूरा टीएस बनाती, तो ये पहला पैच होता है, यहाँ दूसरा पैच आता है, यहाँ तीसरा पैच आता है, तो पैच पैच के फॉर्म में इनके पेरिसाइकिल्स मौजूद होते हैं और ये स्क्लेरन काइमेटस होता है। उसके जस्ट नीचे फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम, और फ्लोएम के नीचे क्या मौजूद रहता है, फ्लोएम के नीचे मौजूद रहता है इनका कैम्बियम।
कैम्बियम किस लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, फ्लोएम अपने फूड कंडक्शन के लिए, एंड कैम्बियम किस लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। क्योंकि हमें पता है ये डाइकॉट की स्टेम है, तो डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, चाहे वो लीफ हो, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो। मोनोकॉट होता तो ना होता। तो यहाँ पास कैम्बियम प्रेजेंट है, इससे प्रूफ होता है कि ये कैसे है स्टेम हमारी, सेकेंडरी स्टेम है, अरे सॉरी डाइकॉट स्टेम है। उसके बाद प्रेजेंट होता है आपका जाइलम। और आप क्लियरली देख रहे हो कि इसमें जाइलम का अरेंजमेंट कैसा है कि जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है वो कैम्बियम की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते थे? एंडार्स बोलते थे। तो यहाँ आपका जो जाइलम है वो कैसा हो गया? एंडार्स हो गया। एंडार्स अरेंजमेंट ऑफ जाइलम हो गया। और एकदम आखिर में एकदम सेंटर पे क्या मौजूद होती है? पेरेंकाइमेटस पिथ मौजूद होती है। इसके साथ साथ यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया है, वस्कुलर बंडल्स के बीच बीच में, जैसे मान लो ये आपका फ्लोएम पोर्शन हो गया, और ये आपका जाइलम पोर्शन हो गया, फिर ये आपका दूसरा बंडल हो गया, ठीक। तो इन वस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पास पेरेंकाइमेटस सेल्स की रे मौजूद होती है, या लेयर मौजूद होती है, ये बोलो एक लेयर मौजूद होती है। तो इसको हम बोलते हैं मेडुलरी रे। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रे। तो जो मेडुलरी रे होती है वो कैसी होती है? पेरेंकाइमेटस होती है, पेरेंकाइमेटस। यहाँ आप चाहो तो लिख लो। तो जो आपका डाइकॉट का स्टेम है, डाइकॉट के स्टेम, एक चीज और थी, जो एपिडर्मिस होते हैं वो क्या करते हैं? बीच बीच में प्रोट्यूड कर जाते हैं, इलोंगेट कर जाते हैं, और कन्वर्ट किसमें कर जाते हैं? ट्राइकोम्स में कन्वर्ट कर जाते हैं, या इनको आप हेयर बोल सकते हो, पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है ट्राइकोम। यहाँ एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप रूट हेयर को देखोगे और आप स्टेम के हेयर को देखोगे, दैट इज ट्राइकोम को, तो जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड जो रूट हेयर्स आपके होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो एक तरह का डिफरेंस है। इन डिफरेंस को आप प्लीज याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अभी आपके क्लास लेवल जो भी आपका 11th है उस पर तो पूछा ही जाता है, उसके बाद जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम करोगे तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो ये तो आपका क्या हो गया? सिंपली डाइकॉट का हो गया। अब इसी चीज को हम आते हैं देखते हैं मोनोकॉट में। अगर मोनोकॉट की आप बात करो तो मोनोकॉट का जो कोर्टिकल रीजन है वो उतना डिस्टिंक्ट नहीं है, जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि पहले एपिडर्मिस है, फिर कोलेनकाइमा या हाइपोडर्मिस है, उसके बाद पेरेनकाइमा, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल। कितना डिस्टिंक्ट था, इतना डिस्टिंक्शन इनमें नहीं होता है। इनकी भी आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके जस्ट नीचे क्या रहता है? हाइपोडर्मिस होता है, एंड इनका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। एक डिफरेंस समझ में आया? इनका हाइपोडर्मस कैसे था? कोलेनकाइमेटस था, और इनका हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है। उसके बाद इनमें इनका जो पेरिसाइकिल था वो स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस में मौजूद है, एंडोडर्मिस डिस्टिंक्ट मौजूद है, इस तरह से पूरा डिस्टिंक्शन में मौजूद है। यहाँ ऐसा नहीं होता, बल्कि हाइपोडर्मिस के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं? पेरेनकाइमेटस सेल्स इसका मतलब अरेंज रहते हैं, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। अलग से पेरिसाइकिल, अलग से पित, ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि यूनिफॉर्म ग्राउंड टिश्यू मौजूद है जो पेरेनकाइमेटस होता है। ये कैसा होता है? पेरेनकाइमेटस। और इसी में आपके मौजूद होते हैं वस्कुलर बंडल। तो ये जो मैंने बनाए हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? वस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक। यहाँ वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसे रहता है? पैच के फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ ये क्या करते हैं? ये रिंग बना लेते हैं। यहाँ पर जो ये आपके वस्कुलर बंडल है डाइकॉट्स में, वो क्या करते हैं? वस्कुलर बंडल रिंग बना लेते हैं, और जबकि इनमें जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो पैचेस के फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक। और जो पैचेस पेरीफेरी की तरफ होते हैं, आउटर साइड होते हैं, वो पैचेस ज्यादा मतलब छोटे साइज के होते हैं, और जो अंदर की तरफ होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। पेरीफेरी की तरफ जो होते हैं उनका साइज छोटा होता है, एंड जो सेंटर की तरफ होते हैं या और अंदर की तरफ जो होते हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ दोनों के वस्कुलर बंडल्स को कंपेयर करें, तो इन दोनों के वस्कुलर बंडल में एक कॉमन चीज होती है, वो होता है कॉन्जॉइंट नेचर। तो इन दोनों के वस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने ऐसे अरेंज किया और एक ही रेडियस, मतलब एक ही उस पे आपका सेम प्लेन पे, सेम उसमें
जाइलम भी मौजूद है एंड फ्लोएम भी मौजूद है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो कॉन्जॉइंट आपका इनमें भी होता है एंड कॉन्जॉइंट आपका इनमें भी होता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो जाइलम मौजूद है या वस्कुलर बंडल मौजूद है, वो वस्कुलर बंडल क्लोज होता है, जबकि इनके केस में इनका वस्कुलर बंडल ओपन होता है। अब ये ओपन और क्लोज से मतलब क्या है? देखो, अगर किसी भी सेक्शन में फर्दर ग्रोथ हो सकती है, प्लांट्स में फर्दर ग्रोथ हो सकती है, तो वहां हम बोलते हैं कि जो वस्कुलर बंडल है वो क्या है? ओपन है। और अगर वस्कुलर बंडल की फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती तो हम बोलते हैं क्लोज। डाइकॉट्स में आपको पता है कैम्बियम प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस कैम्बियम इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, फर्दर ग्रोथ हो सकती है, तो हम बोलेंगे ये ओपन मस्कुलर बंडल कंसिस्ट करते हैं, जबकि इनमें कैम्बियम है नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ होनी नहीं है, तो इनका मस्कुलर बंडल कैसा होगा? क्लोज होगा। सो ये कुछ सिमिलैरिटीज एक आध पॉइंट की है, अदरवाइज ज्यादातर डिफरेंस ही है। और साथ ही साथ ये भी है कि ट्राइकोम्स जो होते हैं, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि वो डाइकॉट प्लांट्स में ही देखने को मिलते हैं, या जो स्टेम हेयर्स होते हैं वो डाइकॉट में ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्टेम्स में रेयरली देखने को, सॉरी मोनोकॉट्स में रेयरली ही देखने को मिलते हैं। सो हमारा स्टेम का कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। एक लास्ट छोटा कंपैरिजन करना है लीफ का, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं फौरन से डायग्राम बनाती हूँ लीफ का। तो ये लीफ का डायग्राम बना दिया है, ये आपके डाइकॉट का है और ये मोनोकॉट का है। डाइकॉट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल भी बोलते हैं और इनको आइसोबाइलेटरल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर आपने कभी मैंगो लीफ देखी होगी, या कोई भी डाइकॉट लीफ आप देख लो, तो उसमें आप देखोगे कि उनका जो सरफेस होगा वो थोड़ा स्मूथ शाइनी रहता है, जबकि आप नीचे की तरफ देखोगे तो वो थोड़े रफ से रहते हैं, उतना शाइन उनमें नहीं मौजूद होता है। तो आप क्लियरली उनका सीधा उल्टा डिसाइड कर सकते हो। लेकिन वही चीज अगर आप एक ग्रास की लीफ लेके देखोगे, किसी मोनोकॉट को लेके देखोगे, तो उनका ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस उतना डिस्टिंक्ट नहीं होता है। तो क्योंकि इनमें डिस्टिंक्शन नहीं होता है, दोनों सेम सरफेस दिखते हैं, तो नाम पड़ गया आइसो। आइसो मतलब सेम, आइसो बाइलेटरल। जबकि इनमें कैसा है, इनका अपर पार्ट और लोअर पार्ट थोड़ा सा डिस्टिंक्ट रहता है, तो ये नाम पड़ गया डॉर्सी वेंट्रल। अब अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो पहले तो इनमें इधर मतलब लीफ का हमने क्या काटा? वर्टिकल सेक्शन काटा। ये लीफ ली, इसका वर्टिकल सेक्शन काट दिया। वर्टिकल सेक्शन जब हम काटेंगे तो हमें इस तरह का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको ऊपर की तरफ भी एपिडर्मिस मिलती है, नीचे की तरफ भी एपिडर्मिस मिलती है। मान लो ये आपकी लीफ है, तो इसका जो ऊपर का लेयर रहेगा ये भी एपिडर्मल लेयर है और ये भी नीचे का भी एपिडर्मल लेयर है, दोनों साइड से प्रोटेक्शन मिलती है। अब ऊपर वाले को एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं और नीचे वाले को एबैक्सियल। एडैक्सियल आप याद रखना ऊपर वाले को बोलते हैं, अपर वाले को बोलते हैं एडैक्सियल एंड नीचे वाले को बोलते हैं अबैक्सियल। ठीक। तो इनका जनरली ज्यादातर केसेस में डाइकॉट्स में क्या होता है कि इनकी जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, उसमें कहीं भी बीच में स्पेस नहीं होता। लेकिन जो उनकी एबैक्सियल होती है उसमें बीच में स्पेस आता है। स्पेस मतलब ये गैप आता है जिसे हम स्टोमा बोलते हैं, और इसी स्टोमा के ऊपर आपकी सब स्टोमेटल कैविटी मौजूद होती है एंड इसी स्टोमेटल कैविटी के थ्रू गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता है लीव्स में। तो डाइकॉट के केसेस में ऊपर वाले पे हो सकता हो, लेकिन हमेशा चांसेस यही रहती हैं कि नीचे ज्यादा रहेंगे, ऊपर कम रहेंगे, या फिर ऊपर नहीं रहेंगे, ऐसा रहता है। ठीक। फिर उसके बाद जब एपिडर्मिस से नीचे आप आके देखोगे तो आपको दिखेंगे मीजोफिल लेयर्स। मीजोफिल क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं, ऐसी सेल्स हैं जिनमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये लीफ ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो इनका मेसोफिल दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक पैलिसेड मेसोफिल होता है, एक स्पॉन्जी। पैलिसेड आप देख रहे हो कि पैरेलली अरेंज रहते हैं, जबकि स्पॉन्जी कैसे रहते हैं? लूज अरेंज रहते हैं, बीच में बहुत सारा स्पेस मौजूद होता है। और अगर इनके हम वस्कुलर बंडल को देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर एक सराउंडिंग है जिनको कवर करेगी, और उसको आप क्या बोलोगे? बंडल शीथ। ये इनका जाइलम हो गया,
और यहाँ उनके यहाँ जो सेल्स मौजूद होंगी वो क्या हो गई, फ्लोएम हो गई। सिंपल सा अरेंजमेंट रहता है इनके वस्कुलर बंडल का। लेकिन बस ये याद रखना है आपको कि इनके वस्कुलर बंडल को सराउंड करता है, कौन सराउंड करता है, बंडल शीथ सराउंड करता है। और इस तरह से इसके अराउंड पेरेन्काइमेटस लेयर्स भी मौजूद होती हैं। बहुत सिंपल, लीफ का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। मोनोकॉट में देखोगे तो मोनोकॉट में क्या है, उनमें भी अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। ज्यादातर केसेस में चाहे ये हो, अपर वाले पे ज्यादा थिक क्यूटिकल रहता है या लोअर पे क्यूटिकल बहुत पतला रहता है या नहीं रहता है। इनमें मोनोकॉट में एक बहुत खासियत होती है, वो ये होती है कि इनके दोनों सरफेस सेम है। इसका मतलब अगर यहाँ स्टोमेटा है तो यहाँ भी स्टोमेटा होगा। और ये बात सच है कि इनके जो स्टोमेटा के नंबर्स हैं, जितने ऊपर के लेयर पे होते हैं उतने ही बिलो लेयर पे मौजूद होते हैं। इनमें मीजोफिल लेयर्स दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइडेड नहीं होती है, सिर्फ एक सिंपल इस तरह की मौजूद होती है। स्पेसेस मौजूद नहीं होते हैं, तो इनका मीजोफिल कॉम्पैक्ट रहता है, स्पेसेस मौजूद नहीं रहते हैं। और अगर इनके वस्कुलर बंडल को आप देखोगे तो जाइलम मौजूद होता है, जाइलम के बीच में आपको दिख रहा है फ्लोएम मौजूद होता है। एक चीज और होती है, वो होती है बुलीफॉर्म सेल्स। मोनोकॉट के लिए ये बुलीफॉर्म सेल्स, ये जो सेल्स होती हैं ज्यादातर ग्रासेस में देखने को मिलती है। ग्रासेस आपको पता है मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, तो ज्यादातर ग्रासेस में देखने को मिलती है। और वो कहाँ मिलती है, ये एपिडर्मिस में, एपिडर्मल लेयर जो होती है उसी में मिलती है। ये एक्चुअल में कैसी सेल्स होती हैं, ये आपकी एम्प्टी सेल्स होती हैं, खाली सेल्स होती हैं, स्पेसेस होती हैं। तो ये जो एम्प्टी सेल्स होती हैं, अगर इनको वाटर मिल गया, अगर इनको H2O मिल गया, वाटर की कमी नहीं है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, वाटर मिल गया, तो ये बल्ज फॉर्म में रहेंगी। जब ये बल्ज रहेंगी तो वो लीफ को फैला कर रखेंगी। और जैसे ही वाटर स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और ये फ्लैसिड कर जाएंगी, श्रिंक कर जाएंगी। और जब ये श्रिंक करेंगी तो ये अल्टीमेटली उस लीफ को भी क्या करेंगी, कर्ल कर देंगी। कर्ल इसलिए कर देती है ताकि वहां वाटर लॉस ज्यादा ना हो सके। तो बॉलीफॉर्म सेल्स जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन एडाप्टेशन में। तो ये जो बॉलीफॉर्म सेल्स होती हैं मोनोकॉट्स में, जनरली ग्रासेस में देखने को मिलती है। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, मैंने पहले ही आपको बोला था लास्ट वीडियो में शायद ये चीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत छोटी भी होगी और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। सो ये हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हो गया, हमारी कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीट हो गई है। हमने क्या छोड़ दिया, सेकेंडरी ग्रोथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया आपको पता है, क्योंकि वो सिलेबस में जब है नहीं तो हम पढ़ेंगे क्यों। सो फाइनली हमने अपने इस प्रेजेंट टाइम का फायदा उठाते हुए उतना पढ़ लिया जितना कि हमारे सिलेबस का था। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होगी और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो बस इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को विजिट करते रहें। थैंक यू।